बारिशों के मौसम में दोस्तों छल्ली भुट्टा कॉर्न खाने का मजा ही कुछ और है, एकदम गरम गरम। और उससे आप बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज बना सकते हो। आप ये कॉर्न के अलग तरीके के पकोड़े बनाकर देखना दोस्तों। और आप सोच रहे हो कि भरत भाई एक और डीप फ्राइड रेसिपी दिखा रहे हो क्या? अरे नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप इसे बिना तले भी बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये फ्रेश कॉर्न है, ये फ्रोजन कॉर्न नहीं है। फ्रोजन कॉर्न से आप बना सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया टेस्ट फ्रेश कॉर्न का ही आता है। इन कॉर्न को मैंने अच्छे से पानी से धोया है और फिर इसको थोड़ा सुखाया है, फिर ही मैंने मिक्सी में पीसा है। अगर आप गीले कॉर्न को पीसोगे तो उतना ही पानी ऐड हो जाएगा आपकी रेसिपी में, जिससे आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। टेक्सचर के लिए मेरे कहने पे आप 2-3 चम्मच कॉर्न अलग से निकाल कर रख देना और बाकी कॉर्न को मिक्सी में पीसना। हाँ, लेकिन मिक्सी को सिर्फ पल्स मोड पे पीसना, ताकि आपका एकदम दरदरा टेक्सचर आए। ऐसा कॉर्न आपको चाहिए। अगर आप फुल स्पीड में घुमा दोगे तो इसका बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। मैंने बोल में कॉर्न डाला है, 2 उबले हुए आलू डाले हैं, एक प्याज को फाइनली चॉप करके डाला है, छोटा प्याज होगा, आधी कैप्सिकम डाली, भर के हरी मिर्च डालना दोस्तों। स्वीट एंड स्पाइसी का टेस्ट सबसे बेस्ट रहता है। एकदम फाइनली चॉप करके अदरक डाली है और धनिया। अब बात आती है इसको बाइंडिंग कैसे देनी है। देखो, बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पर ब्रेड डाल सकते हो, आप यहाँ पर अरारोट डाल सकते हो, लेकिन मुझे दोस्तों सबसे ज्यादा पसंद पोहा ही है। पोहे को मैं अच्छे से धोता हूँ 2 बार, फिर सारा पानी ड्रेन आउट करके इसको बिल्कुल सूखने देता हूँ। पोहा अपने आप ही दोस्तों एकदम सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। हाँ, पर पोहा डालने से पहले आप यहाँ पर पहले पोहे को मैश कर लेना। ऐसे आपको बाद में जोड़ने में आसानी होगी, जिससे कि आपके कॉर्न के कबाब एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस रेसिपी में मसाले ज्यादा नहीं डालने दोस्तों। सबसे मेन फ्लेवर है कॉर्न की मिठास की और स्पाइसीनेस की। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला, उसके साथ साथ आप यहाँ पर 1 चम्मच तक काली मिर्च डालना। थोड़ा सा हीट देगी और ऐसे बारिशों के मौसम में काली मिर्च आपके गले के लिए भी बहुत अच्छी है। साथ साथ 1 से 1.5 चम्मच नमक अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। बस एंड में आप यहाँ पर वो जो कॉर्न हमने बचा कर रखे थे उन्हें डाल देना और फिर सारी चीजों को मिलाना। अब ये सारी चीजें मिलाने के बाद ना दोस्तों, आप यहाँ पर एक साउंड फील कर सकते हो सकता है साउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है कि ये बहुत कम। ये साउंड दोस्तों, ये साउंड है दोस्तों पानी का। दोस्तों आप ये बात समझो कि यहाँ पर आलू में भी पानी है, और तो और जो आप कॉर्न यूज कर रहे हो उसमें भी बहुत पानी होता है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई बाइंडर यूज नहीं किया या कोई आटा यूज नहीं किया जो कि उसमें जाकर फूल जाए, तो क्या होगा कि जब आप फ्राई करोगे तो फ्राई करते वक्त आपके कॉर्न कबाब फट जाएंगे। तो मेरे कहने पे यहाँ पर कम से कम 1 टेबल स्पून चावल का आटा डालना, 1 टेबलस्पून बेसन डालना। हो सकता है दोस्तों आपको इससे ज्यादा भी डालना पड़े अगर आपके कॉर्न में पानी ज्यादा है। देखो, मैंने आपको तरीका तो बता दिया है कि जब आप सारी चीजें मिलाओगे तो आटा मिलाने के बाद इसको 5 मिनट छोड़ना। 5 मिनट छोड़ने के बाद आटा थोड़ा फूल जाएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो ये मसाला है ये गीला तो नहीं है, थोड़ा सूखा होना चाहिए दोस्तों, और साउंड बिल्कुल ऐसा आना चाहिए। अब आप समझ गए, इससे आपके कबाब कभी नहीं फटेंगे। क्योंकि अगर आप कॉर्न का पकोड़े बनाओ या कोई भी कबाब बनाओ, कुछ भी बनाओ, तलने वाली चीज, उनकी फटने की बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, मैंने क्या किया कि जब ये मसाला मेरा सेट हो गया तो मैंने यहाँ पर इसको छोटी छोटी बॉल्स में डिवाइड कर दिया है। 45 ग्राम की एक बॉल है और मुझे थोड़ा शेप देना और परफेक्शन से बनाना पसंद है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, तो इसलिए मैंने आपको ग्राम बता दिया है। हाँ, लेकिन इनको शेप देने से पहले ये चीज जरूर करना कि अपने हाथ में तेल लगा देना, नहीं तो जब आप बनाने बैठोगे आपके हाथ में चिपकेगा और आप बहुत परेशान हो जाओगे। इनको शेप देने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको एक चपाती की तरह फ्लैट करता हूँ, बीचों बीच आइसक्रीम की स्टिक रख देता हूँ और बिल्कुल लेवल आउट कर देता हूँ। आप हाथों में ऐसे रोल करोगे ना तो एकदम परफेक्ट शेप आ जाती है दोस्तों, इवन हो जाता है। नीचे से थोड़ा पतला है, ऊपर से थोड़ा मोटा है, थोड़ा लॉलीपॉप की तरह मैंने बनाया है। आप चाहो तो आप इसकी डायरेक्ट टिक्की भी बना सकते हो, वो भी आपके ऊपर है। पर मेरे कहने पे मेरी एक बात जरूर मानना कि इनको बहुत मोटा मत बनाना। अगर आप बहुत थिक बनाओगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस दोस्तों, एक एक करके मैंने यहाँ पर सारी स्टिक्स रेडी कर ली है। अब चाहो तो आप इसकी डायरेक्ट टिक्की भी बना सकते हो, वो भी आपके ऊपर है। पर मेरे कहने पे मेरी एक बात जरूर मानना कि इनको बहुत मोटा मत बनाना। अगर आप बहुत थिक बनाओगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस दोस्तों, एक एक करके मैंने यहाँ पर सारी स्टिक्स रेडी कर ली है।
और अब सीधा इनको डीप फ्राई करना है। फ्राई करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना कि तेल गरम होना चाहिए। गरम तेल पे आप डालोगे, लेकिन सारी कुकिंग मीडियम लो फ्लेम पर हो, ताकि ये कबाब एकदम अंदर तक पक पाए। तो आपने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिख जाते दोस्तों। अब मुझे पता है दोस्तों, आप मुझे बहुत सुनाने वाले हो कमेंट सेक्शन में कि भरत भाई तुमने क्लिकबेट किया है, इसको बिना तले कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप अगर इसको तवे पे बनाना चाहते हो तो आप तवे पे तेल लगाना, लेकिन सारी की सारी कुकिंग एकदम लो फ्लेम पर करना। हाई फ्लेम पे जल्दबाजी पे मत करना बिल्कुल भी दोस्तों, नहीं तो इवनली नहीं पकेंगे। और तेल को थोड़ा सा जेनरसली लगाना, ताकि तेल के जो बॉन्ड्स है वो जुड़े और एकदम इवन कुकिंग हो। तवे पे दोस्तों ये एकदम लाइटली पकते हैं, सारी साइड को पकाने में बिल्कुल आपको टाइम लगेगा। तो मेरा सजेशन ये होगा कि क्वांटिटी ज्यादा रखना। ज्यादा क्वांटिटी बनाओगे तो पक भी जाएंगे, और स्लो कुक होंगे तो क्रिस्पी भी हल्के से हो जाएंगे। और इससे भी बढ़िया चीज बताऊं, अगर आपके पास घर में एयर फ्रायर है तो आप ये वाला तरीका ट्राई करके देखना कि आप सारे सेट करना, पर उनमें अच्छे से तेल जरूर मालिश करना। अगर आप तेल मालिश सही नहीं करोगे तो फिर ये इवनली पकेंगे नहीं। देखो 200 डिग्री पे आपने पकाना है 10 मिनट के लिए, और फिर ये एकदम इवनली पक जाते हैं दोस्तों। बस तेल सही से लगा होना चाहिए सारी तरफ, और कम तेल में भी दोस्तों बिना तले आप इतने बढ़िया कॉर्न के पकोड़े बना सकते हो। कैसे लगे दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे बना के जरूर बताना, और इंस्टाग्राम पे टैग करना कि आपका एंड रिजल्ट कैसा आया। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और रेसिपी के साथ।